नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज गंगा पर। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड के लिए मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं और इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका और भारत को लेकर कहा कि क्वाड के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार 2030 तक दोगुना। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार 2030 तक दोगुना हो जाएगा। मणिपुर में भाजपा पूरी तरह से फेल। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कुछ ही घंटों बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे मणिपुर में शासन करने में भाजपा की पूर्ण अक्षमता बताया है। एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना भाजपा द्वारा मणिपुर में शासन करने में अपनी पूर्ण अक्षमता की देरी से की गई स्वीकारो रखती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के लिए अपनी प्रक्षेत्रीय जिम्मेदारी से इंकार नहीं कर सकते हैं। मणिपुर में लगा राष्ट्रपति शासन। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। इससे पहले 9 फरवरी को राज्य के सीएम एम बीरेन्द्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इस इस्तीफे से उन्होंने राज्य में हो रही जातीय हिंसा के बीच करीबन 2 साल बाद दिया था। इस मामले के साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर राज्य में उनकी आलोचनाएं हो रही थी। बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे के बाद से चर्चा थी कि राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट ने महाकुंभ में किया गंगा स्नान। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस नेता सचिन पायलट समेत कई प्रमुख राजनीतिक नेताओं ने गुरुवार यानी 13 फरवरी को महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आयोजन की व्यवस्था के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस अनुभव को मोक्ष प्राप्त करने का समान बताया है। खान सर ने किया बीपीएससी के खिलाफ सबूत मिलने का दावा। 70वीं बीपीएससी की परीक्षाओं को लेकर चर्चित शिक्षक खान सर ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2 महीने से हम जिस सबूत को खोज रहे थे वो हमारे हाथ लग गया है। 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी की परीक्षा हुई थी और 13 फरवरी को हमें सबूत मिले हैं। इसी के आधार पर हम हाईकोर्ट में निश्चित रूप से केस जीतने वाले हैं। बीपीएससी जिस चीज को छुपा रहा था अब उससे पर्दा हट गया है। सरकार गठन से पहले एक्शन में दिखे बीजेपी एमएलए रविंद्र सिंह नेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन की प्रक्रिया में उलझी हुई है। अभी सीएम के नाम पर अंतिम फैसला होना बाकी है। उसके बाद नई सरकार अस्तित्व में आएगी। इस बीच पड़पड़गंज के नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी अभी से एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने अतिक्रमणकारियों को साफ कह दिया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली में बीजेपी सरकार बदलेगी, मोहल्ला क्लिनिक का नाम। 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी अब सत्ता में आई है। हालांकि अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली की जनता जल्द ही कई बड़े बदलाव देखने वाली है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदलने जा रही है। रणवीर अलाहाबादिया विवाद पर अपर्णा यादव की तीखी प्रतिक्रिया। पॉपुलर शो इंडियाज गॉट टैलेंट में अपने पेरेंट्स को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में मशहूर पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया अब काफी ज्यादा विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई उनकी भद्दी कमेंट्स पर नाराजगी जाहिर कर रहा है। पूरे विवाद पर अब बीजेपी नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ये हमारे भारत के संस्कार नहीं है। अगर युवा ऐसा हो रहा है तो हमें उसे ठीक करना पड़ेगा। समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया पर एनएसए की मांग। इंडियाज गॉट टैलेंट के आयोजकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इंडियाज गॉट टैलेंट के आयोजकों को होस्ट करने के खिलाफ रासुका के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ये मांग उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर की है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर ये उत्तर प्रदेश में कदम रखेंगे तो इनका इलाज मैं जूते से करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि देश के सभी युवाओं और बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि इनका जूते से स्वागत करें। जहां भी ये मिले, एक जूते का 5 लाख रुपए का इनाम मैं दूंगा। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार।